देखा तो मगर हुकूमत अब भी मुतमईन है, मगर अपोजिशन भी बहुत मुतमईन नजर आ रही है कि अब फजलुर रहमान साहब इनके पास मेंबर्स गेम्स पूरे नहीं है और ये किसी सूरत भी नहीं कर सकते, मगर ये पूरा जोर लगा रहे हैं पीटीआई के कारकुनों को। पकड़ धकड़ शुरू है, बंद कर लिया। आज भी एक बंदे के बेटे को पकड़ लिया गया, फिर उसके बाद पकड़ने के बाद उससे बयान लिया गया कि जी वो अपनी मर्जी से गायब था, फिर दोबारा उसको पकड़ा गया, फिर दोबारा छोड़ा गया। ये सब कहानी क्या चल रही है? देखिए, सबसे पहले जो अली साहब की बात है, उन्होंने 2 दफा बता दिया, आज भी अपनी स्पीच करके बता दिया, ठीक है। अगर वो दूसरी तरफ होते तो उनके हाथ में होते, ठीक है। बाकी जो आप कह रही हैं ना कि मुज़ाकरात ऑब्वियसली ये पावर कॉरिडोर से चलते रहते हैं, उसी से निजाम बदलता है, उसी से चीजें पहले भी ऊपर नीचे हुई हैं, अभी भी ऊपर नीचे उसी तरीके से हों। जहाँ तक तरमीम का अलग है, आई एम प्रीटी मच श्योर अभी भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि वो नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज देखें कि कोई भी जो हालात है ऐसे होने ही नहीं चाहिए, हमारे किसी भी मुल्क में नहीं होने चाहिए जो इस वक्त चल रहे हैं। वो ऐसे हालात कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसी चीज तब इस स्टेज पे आती है जब अदारे अपने काम कम से कम 60% 70% ड्यूटल नहीं कर रहे। हमारी जैसी कंट्रीज की बात करो, आप यूरोप या अमेरिका को छोड़ दें, ठीक है। देखिए वहां पे आप अमेरिका की मिसाल लेंगे कि ट्रम्प पे कितने सीरियस एलिगेशन थे, वेरी सीरियस एलिगेशन, वेरी वेरी सीरियस, ठीक है। तफसील बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट में गया, चले आगे मामला चले, अभी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट कर, ठीक है। ये जो उनसी एस्टेब्लिशमेंट्स होती है, ये दुनिया की हर कंट्री के गवर्नमेंट्स के पीछे होती है, लेकिन हमारी थोड़ी सी सेटबैक ये है कि हम मुल्क को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, अपने जातियातों से आगे ले जाते हैं, इस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और हम इसी एक ही चक्कर में गोल 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 घूमते रहे। भाई कभी वो सलीमुल्लाह वाली बात है, कोई भी इसमें पार्टी हो जाए, क्योंकि जब जो पावर कॉरिडोर है वो जब किसी को भी चलाता है, जब उसके अगेंस्ट आप पीछे चले जाएं, जो भी खड़ा हुआ जिसने बात की वो फारूक हो गया, ठीक है। अब ये कोई बंदा ये बोले कि इस वक्त ये वाली पार्टी ऐसे प्रोटेस्ट कर रही है, इस वक्त ये पार्टी ऐसे कहते हैं, मामला कहाँ से हुए? मेरे ख्याल में ये आज के हालात के जिम्मेदार हमारे सियासतदान, क्योंकि जब आप किसी को मौका देते हैं इतने सालों, ठीक है। आप 1950 के बाद की हिस्ट्री पढ़ ली, वहां से आप चलते आए, लेकिन जब 1971 में, ठीक है, जब बांग्लादेश को अलहदा किया, ठीक है, जब स्पीच करनी तो हमारे उस वक्त वज़ीर आज़म को थी, गद्दाफी साहब को बुला के उन्होंने उनसे स्पीच करा दी, ठीक है। अब ये मामला है कि दूसरे को जब आप मौका देते हैं, जब दूसरा सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और जब किसी को कंफर्ट लेवल पे पावर मिल जाता है, ठीक है, वो कैसे कोई आसानी से जाने देगा? या तो हम लोग इतने अपने आप को इतने स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। वो सब कहता है सब मिले कैसे? हर एक बंदे ने अपना मफाद उठाया हुआ है, तो वो मफाद ला के वापस रख देगा। तो अभी आपने कहा कि आपकी खोकर साहब 2 पॉइंट आ गए। आपने कहा आइन में तरमीम नहीं होगी, जबकि आज भी ये जो था कि आइन में तरमीम होगी, आपने कहा नहीं होगी। आपने कहा और ये जो है फाइज खाइज इसका कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, नहीं लेंगे वो। तो अब आप ये देखें ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी जो ये गंडापुर आली अमीन गंडापुर जो अपना बयान दे रहे हैं और ये एहतजाज की कॉल दी हुई है, और जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है मुल्क के अंदर, बहुत सारे ममालिक से लोग आ रहे हैं, तो अब क्या पेश करेगा ये? तो अब तो मुल्क तो तरक्की की तरफ जा रहा है ना। अगर मुल्क के खातिर, अवाम के खातिर अगर इसको पोस्टपोन किया जाए तो आपको क्या लगता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मगर अभी जो है पीटीआई के कारकुन जो है वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारा तो एहतजाज हमारा हक है, तो हमें करने दिया जाए। कंटेनर ये लोग क्यों खड़े करते हैं? मरियम नवाज साहिबा ने एहतजाज किया, हमने कोई कंटेनर खड़े नहीं किए, हमने उनको फौरन जगह दी कि भाई जाके आप एहतजाज कर लें, सियासी हक है आपका, हर सियासी पार्टी का हक होता है। तो ये तो इतने ज्यादा कंटेनर बिछाए हुए हैं, आप सोचें कंटेनरों का जाल बिछाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर।